कभी सरस्वती नदी बहती थी, गर्जन करती हुई ज्ञान की धारा बनकर, एक ऊंचे सतह पर, जैसे हिमालय की चोटी से बहता कोई दिव्य संदेश, आकाश की गूंज जैसी, जमीन की सांस जैसी। क्या आप जानते हैं वो आज क्यों अदृश्य है? वेद व्यास जी सरस्वती के किनारे तप कर रहे थे। उन्होंने देखा कुछ ऋषि पाखंड कर रहे हैं और सरस्वती उनके पाप भी धो रही हैं। क्रोधित होकर उन्होंने एक श्राप दिया, तुम पवित्रता का सम्मान नहीं कर रही, अब इस धरती से लुप्त हो जाओ। और तभी सरस्वती भूमिगत हो गई। ये घटना घटी द्वापर युग के अंत में, जब कलयुग दस्तक दे चुका था। ऋग्वेद में सरस्वती को कहा गया नदी तमा, यानी सबसे महान नदी। कहा जाता है वो हिमालय से निकलकर हरियाणा, राजस्थान होती हुई गुजरात के रण तक बहती थीं। वो सिर्फ पानी नहीं बहा रही थीं, वो बहा रही थीं संस्कृति, ज्ञान और वैदिक परंपरा की धारा। आज भी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम को 3 पवित्र नदियों का मिलन स्थल माना जाता है, गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती। गंगा की धारा दिखती है, यमुना की गहराई भी महसूस होती है, लेकिन सरस्वती आज भी वहां अदृश्य बहती मानी जाती हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि इसी संगम पर सरस्वती भूमिगत होकर गंगा यमुना से मिलती हैं और इसी मिलन को कहा जाता है त्रिवेणी संगम। जहां पाखंड बढ़ता है, वहां ज्ञान छुप जाता है, जैसे सरस्वती। सरस्वती अदृश्य हो गईं, पर क्या ज्ञान भी हमारी जिंदगी से छिपता जा रहा है? सोचिए और इस कहानी को आगे बढ़ाइए। ऐसी ही गुप्त कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें।